क्या लगता है, क्या अल्पसंख्यक होना दूसरे देशों में गुनाह है, चूंकि बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक है? मैंने आपसे कहा ना, देखिए अल्पसंख्यकों की स्थिति आप भारत में देखिए कि पूरी आज़ादी के साथ, पूरी शान के साथ, पूरे जोश के साथ रहते हैं। आज पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी क्या है, बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी क्या थी, आज हिंदुओं की आबादी क्या है, अफ़गानिस्तान में हिंदुओं की आबादी क्या थी, आज क्या है। इस्लाम कहता है कि अगर एक भी निर्दोष इंसान की हत्या हुई तो पूरी इंसानियत की हत्या हो गई। हमारे देश के मुसलमान, हमारे देश के तथाकथित सेक्युलर दल अपनी राजनीति को चलते गाज़ा और फ़िलिस्तीन के में हो रहे अत्याचारों के लिए तो पूरे तरह से जो है वो सीना सिपर रहे। मुस्लिम लोग जो वंदे मातरम की जय नहीं बोलते हैं सर, तो क्या दिक्कत हो सकती है वंदे मातरम में? हमारे इस्लाम में जो है वो माता पिता की बड़ी अहमियत है और बहुत सारे उसमें आपने देखा होगा कि आप वो जा कर के वो माता पिता के हाथों को चूमने का काम करते हैं। तो ये हम अपने माता पिता की पूजा नहीं कर रहे हैं, हम उनको सलाम कर रहे हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं। इसी तरह से हम भारतीय नागरिक 140 करोड़ देशवासी माँ भारती को अपनी माँ मानते, तो ये जो है वो उसकी पूजा करना नहीं हुआ बल्कि उसको सम्मान देना हुआ। अगर वंदे मातरम कहने से आपको परहेज है तो आप मुझे बताइए, क्या कभी आपने जा करके अपनी अम्मी जान को सलाम नहीं किया है? अपनी मातृभूमि को जो सम्मान नहीं दे सकता वो मेरे नज़दीक भारतीय नहीं है। फिर वो ज़बरदस्ती, उसके दिल में कुछ और है, मुँह पे कुछ और है। ममता बनर्जी की पॉलिटिक्स की, उनकी राजनीति की, तो वो जो है वो साहब बाबरी मस्जिद बनने से तो बिल्कुल नहीं रोकेंगी। लेकिन हाँ, अगर वहाँ पर जा करके कोई आदमी राम मंदिर बना रहा होता तो ममता बनर्जी वहाँ पर सीना तान करके खड़ी हो जाती है रोकने के लिए, शीशा पिलाई दीवार बन जाती। बीते कुछ हफ्तों पहले बांग्लादेश में एक जघन्य कृत हुआ है। एक हिंदू युवक को कुछ मुस्लिम लोगों ने जो है इस निंदा का आरोप लगा के बेरहमी से पीटा। जब वो अधमरा हो गया तो उसे पेड़ पर लटका करके जिंदा जला दिया उस लड़के को। सर क्या लगता है, क्या अल्पसंख्यक होना दूसरे देशों में गुनाह है, चूंकि बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक है? मैंने आपसे कहा ना, देखिए अल्पसंख्यकों की स्थिति आप भारत में देखिए कि पूरी आज़ादी के साथ, पूरी शान के साथ, पूरे जोश के साथ रहते हैं। और अन्य देशों में देखिए, आज़ाद बंटवारे के समय भारत में पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी क्या थी, आज पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी क्या है, बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी क्या थी, आज हिंदुओं की आबादी क्या है, अफ़गानिस्तान में हिंदुओं की आबादी क्या थी, आज क्या है। लगातार वो हिंदुओं की आबादी उन तथाकथित इस्लामिक ममालिक में, उन पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान जैसे ममालिक में हिंदुओं की आबादी लगातार कम हुई है। क्या हुआ? ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया? इसी तरह के अत्याचारों के शिकार हुए। आज सोशल मीडिया का दौर है, सारी बातें आप तक पहुंच रही हैं। लेकिन कितने ही ऐसे अपराध हुए होंगे कि हम लोगों ने देखा था कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ कोहली ने सेंचुरी बना दी तो पाकिस्तान में कोहली समाज की लड़की को उठा करके ले गए। इस तरह के अत्याचार, इस तरह के जुल्म इन तथाकथित इस्लामिक ममालिक में मुसलमानों, वहाँ के हिंदुओं के ऊपर किए जाते रहे हैं। तो ये सवाल पूछना चाहिए ना कि भाई वो आबादी कहाँ गई, वो कहाँ ख़त्म हो गए। आज अगर उनके ऊपर हो रहे अत्याचारों पर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको एक बात बता दूं, इस्लाम कहता है कि अगर एक भी निर्दोष इंसान की हत्या हुई तो पूरी इंसानियत की हत्या हो गई। और किसी एक भी निर्दोष इंसान की हत्या पर हम खामोश हैं तो हम पूरे गुनहगार हैं उसके कत्ल में। हमारे देश के मुसलमान, हमारे देश के तथाकथित सेक्युलर दल अपनी राजनीति को चलते गाज़ा और फ़िलिस्तीन के में हो रहे अत्याचारों के लिए तो पूरे तरह से जो है वो सीना सिपर रहे। मैंने तो यहाँ तक के देखा, गाज़ा फ़िलिस्तीनी सीरिया तक जाने को तैयार हो गए थे कि लड़ने पहुँच जाएंगे, लेकिन बांग्लादेश में एक हिंदू को जला दिया गया। उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने तक की हिम्मत नहीं है, उसके ख़िलाफ़ बोलने तक की हिम्मत नहीं है। उस हत्या के विरोध में और उस मृतक के समर्थन में यदि आप एक आवाज़ नहीं उठा सकते तो आप भी उसके कत्ल के पूरे दोषी हैं। हमारे देश में ने देखा कि संसद भवन में जो है वो भारत माता की जय बोलने से परहेज करने वाले जय फ़िलिस्तीन का नारा लगा करके आए। और लेकिन आज बांग्लादेश में हुई इस घिनौनी, इस जघन्य अपराध पर मुंह में दही जमा करके बैठ गए। ये सेक्युलरिज्म नहीं है, ये दोगलापन है, ये दोगलाइज्म है, ये सेक्युलरिज्म नहीं है। इसको सेक्युलरिज्म का नाम न दीजिएगा, सेक्युलरिज्म को बदनाम न कीजिएगा। मैं बता देना चाहता हूँ कि हर एक इंसान पूरे विश्व में कहीं पर भी अगर वो बेगुनाह मारा गया तो हमारा और आपका फ़र्ज है कि उसके खिलाफ़ आवाज़ उठाइए। और आप उसके खिलाफ़ आवाज़ नहीं उठा सकते तो आप दोगले तो हो सकते हैं, इंसान नहीं हो सकते। सर वंदे मातरम की जय पे बहुत ही विवाद छिड़ा रहा। मुस्लिम लोग जो वंदे मातरम की जय नहीं बोलते हैं सर, तो क्या दिक्कत हो सकती है वंदे मातरम में?
वंदे मातरम देखिए, वंदे मातरम जो है वो हमारे हम मिसाल के तौर पर जाते हैं और अपनी माता जी को प्रणाम करते हैं, सलाम करते हैं। हाँ। हमारे इस्लाम में जो है वो माता पिता की बड़ी अहमियत है और बहुत सारे उसमें आपने देखा होगा कि आप वो जा कर के वो माता पिता के हाथों को चूमने का काम करते हैं। तो ये हम अपने माता पिता की पूजा नहीं कर रहे हैं, हम उनको सलाम कर रहे हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं। इसलिए क्योंकि हम जो कुछ भी हैं हमारा अस्तित्व इनकी वजह से। इसी तरह से हम भारतीय नागरिक 140 करोड़ देशवासी माँ भारती को अपनी माँ मानते हैं और अपनी हम माँ को सम्मान करते हैं, प्रणाम करते हैं, उसकी वंदना करते हैं। तो ये जो है वो उसकी पूजा करना नहीं हुआ बल्कि उसको सम्मान देना हुआ। और जो अपने ही देश में अपनी ही मिट्टी को सम्मान नहीं दे सकता उसको मैं भारतीय नहीं मानता। ये कोई बात नहीं होती कि आपने कह दिया कि साहब वो तो वंदे मातरम का अर्थ क्या। वंदे मातरम का अर्थ आप क्या बताओगे, संस्कृत के उस गीत का अर्थ आप क्या बताओगे जो आज तक आप मुसलमानों को सच्ची शरह और कुरान का सही अर्थ नहीं समझा सके। आप ठीक तरह से अरबी का अनुवाद नहीं कर सके, आप संस्कृत की बात करते हैं। आपको मैं ये बात बता देना चाहता हूँ कि वंदे मातरम का सीधा अनुवाद क्या है, माँ तुझे प्रणाम, माँ तुझे सलाम। जो तर्जुमा, जो ट्रांसलेशन ए आर रहमान ने कर दिया उसको समझिए, उसको जानिए। अपनी माँ को प्रणाम करना, अपनी माँ को सलाम करना आपके नज़दीक शिर्क है तो आप अपनी माँ के दुश्मन हैं, आप अपनी माँ को सम्मान देना नहीं चाहते। और इस तरह की बातें जो करते हैं बड़े बड़े मौलाना, अरे बहुत बड़े बड़े नाम हैं, वो कहा जाता है साहब इनके तो बिल्कुल एक इशारे पे मुसलमान चलता है। वो कह रहे हैं कि साहब वंदे मातरम मैं नहीं कहूँगा, वंदे मातरम कहने से वंदे मातरम कहना तो शिर्क है। उन्होंने कहा कि साहब वंदे मातरम, कुछ वंदे मातरम का वो ट्रांसलेशन करके बताएंगे जो आज तक अपनी चीज़ों को सही से ट्रांसलेट करके सही इस्लाम और सही शरह मुसलमानों तक नहीं पहुंचा पाए। वो आकर के जो है उस तरह की बात करेंगे। ये इनके दिलों के अंदर जो बुग़्ज़, जो नफ़रत होती है वो किसी ना किसी तरह से बाहर आती है। माँ भारती के प्रति इनके अंदर जो नफ़रत है वो किसी ना किसी तरह से आ जाएगी। हम आपको सम्मान देना चाहते हैं, हम आपको ज़बरदस्ती अगर सम्मान देंगे तो हम आपको एक गुलदस्ता पकड़ा देंगे। फिर हमसे कोई कहेगा नहीं हम आपको एक अंगवस्त्र भी उड़ा दें तो हम कहेंगे नहीं वो बस हो गया बस हो गया इतना सम्मान कर दिया। वो ज़बरदस्ती। आप जो माँ भारती से प्रेम दिखाते हैं, उन तथाकथित मौलानाओं की मैं बात कर रहा हूँ कि जो वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं, आप अगर माँ भारती से प्रेम दिखाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप ज़बरदस्ती जो आपको करना पड़ रहा है मजबूरन आप वो दिखा रहे हैं। आपके दिल में बुग़्ज़ है तभी आप वंदे मातरम से बुग़्ज़ रखते हैं, आप वंदे मातरम कहने से परहेज़ रखते हैं। आपको अगर वंदे मातरम कहने से आपको परहेज़ है तो आप मुझे बताइए क्या कभी आपने जा कर के अपनी अम्मी जान को सलाम नहीं किया है? अपनी अम्मी जान को जो है वो उनके हाथ का बोसा नहीं लिया होगा? क्या कभी आपने जो है वो अम्मी जान के को जा कर के उनको जो है सम्मान नहीं दिया होगा? अगर आपने ऐसा नहीं किया होगा तो मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन अगर आपने अपनी अम्मी जान को सलाम किया है तो अगर आपके नज़दीक वो भी शिर्क होना चाहिए कि अगर आप वंदे मातरम को शिर्क कह रहे हैं। माँ भारत हमारी माँ है, देश हमारी माँ है। ये वो मिट्टी है कि जिसके लिए हमारे कुरान में कहा है कि अपने वतन से मोहब्बत करो। ये वो मिट्टी है कि जिसमें दिन में 5 बार हम सजदा करते हैं, अपना माथा टेकते हैं। ये हम और इस धरती को हम बतौर भारतीय अपनी माँ मानते हैं। अपनी माँ का सम्मान करना अगर उनके नज़दीक शिर्क है तो मुझे उनसे बड़ा मुशरिक कोई नहीं दिखाई देता। सर वो कहते हैं कि कुरान में ऐसा है कि आप जो है अल्लाह के अलावा किसी और धर्म की या फिर किसी और भगवान की पूजा पाठ नहीं कर सकते। शायद यही वजह है कि वो लोग वंदे मातरम बोलने से कतराते हैं। देखिए पहले मेरी बात समझिए, बिल्कुल आपने सही कहा। इस्लाम में अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत करने की मना दी है, सख्त मना दी है। अल्लाह का किसी को भी शरीक बनाना सख्त मना दी है। मैं लेकिन उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि वंदे मातरम में ये कहाँ लिखा है कि हम जो है वो अपनी मातृभूमि की पूजा कर रहे हैं? हम अपनी मातृभूमि हम लिखते हैं कि हम फलाना कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। कई जगहों पे लिखा था हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन। उस वंदन एवं अभिनंदन का मतलब ये नहीं है कि हम आपकी जो है पूजा कर रहे हैं। उसका मतलब ये है कि हम आपको प्रणाम कर रहे हैं, सलाम कर रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं। अपनी मातृभूमि को जो सम्मान नहीं दे सकता वो मेरे नज़दीक भारतीय नहीं है। फिर वो ज़बरदस्ती, उसके दिल में कुछ और है, मुंह पे कुछ और है। तो भारत में यदि आपको रहना है, भारत में क्या आप नागरिक हैं, माँ भारती से आपके प्रति माँ भारती के दिल में मोहब्बत है तो आपको उसको माँ भारती को प्रणाम करना होगा। और आप ना तो यहाँ पर आपकी आज़ादी और आपका जो है वो धर्म वो नहीं आता। जब बात माँ भारती की आती है तो ना कोई हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ईसाई है, हम सब भारतीय हैं। और हर एक भारतीय का फ़र्ज़ बनता है कि वो माँ भारती की वंदना करे, माँ भारती को सलाम करे, प्रणाम करे, वो वंदे मातरम कहे।
सर 6 दिसंबर 1992 को जो है बाबरी का डिमोलिशन हुआ और उसके बाद जो है कोर्ट्स के जो ऑर्डर्स आए और फिर जो है राम मंदिर, भव्य राम मंदिर का निर्माण भी हो गया। लेकिन सर 6 दिसंबर को ही, अभी पिछले ही 6 दिसंबर को वेस्ट बंगाल में जो एक बाबरी नाम से ही मस्जिद का निर्माण शुरू हुआ है। तो सर क्या लगता है, क्या दोबारा जो है बाबरी मस्जिद के नाम पर दोबारा एक बाबरी बनाना कितना हद तक ठीक है? देखिए, वो बंगाल है, ममता बनर्जी का प्रदेश है, वहाँ पे आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकती हैं, वहाँ पे आप कुछ भी उम्मीद कर सकती हैं। एक तो सबसे बड़ी बात, क्या जिद है कि मस्जिद बनानी है तो बाबर के ही नाम पे बनानी है। दूसरी चीज़ ये कि मस्जिदें जो आज विश्व में कोने कोने में मस्जिदें हैं, कितनी मस्जिदें मुसलमान आबाद किए हुए हैं, क्या सारी मस्जिदों को मुसलमान आबाद करते हैं? ये कोई भी मस्जिद फितने के लिए या राजनीति के लिए बनाई जाए तो उसको जो है वो इस्लाम में उसको मस्जिद नहीं कहा जा सकता। कुरान में आप किसी भी बड़े मुस्लिम धर्मगुरु से पूछिएगा तो वो साफ बताएगा कि फितने की जगह किसी भी अगर उससे कृत से फितने का अंदेशा हो रहा हो तो फिर मस्जिद का नाम उसको ना दीजिएगा, क्योंकि कुरान जो है वो फितना फैलाने से, झगड़ा फैलाने से मना करता है। अब पॉलिटिकली अगर हम बात करें ममता बनर्जी की पॉलिटिक्स की, उनकी राजनीति की, तो वो जो है वो साहब बाबरी मस्जिद बनने से तो बिल्कुल नहीं रोकेंगी। लेकिन हाँ, अगर वहाँ पर जा करके कोई आदमी राम मंदिर बना रहा होता तो ममता बनर्जी वहाँ पर सीना तान करके खड़ी हो जाती है रोकने के लिए, सीसा पिलाई दीवार बन जाती कि सारे वार झेलने को तैयार होती, मगर उस मंदिर को न बनने देती। ये उन ममता बनर्जी की सोच है, उन तथाकथित नेताओं की, उन तथाकथित सेक्युलर पार्टियों की सोच है कि किस तरह से वो हिंदू और मुसलमान के बीच में तफरीका डालते हैं, किस तरह से हिंदू और मुसलमान में भेदभाव करते हैं। और बड़ी कमाल की, बड़ी मजाक की, बड़ी शर्म की बात यह है कि आरोप हिंदू और मुसलमान करने का भारतीय जनता पार्टी पे लगाते हैं। हाँ सर, तो मतलब कहीं ना कहीं ये वोट बैंक की भी राजनीति, चूंकि जो है बंगाल जो है मुस्लिम बाहुल्य स्टेट है, वहाँ पे मुस्लिमों की आबादी ज़्यादा है, तो क्या ये वोट बैंक साधने का भी? वोट बैंक की चर्चा है, एसआईआर का भी जो विरोध हो रहा है हाँ। वो इस वजह से ही हो रहा है क्योंकि सारे बांग्लादेशी जो बुला बुला करके तारों के नीचे से घुसेट करके लाके अपने वोटर बनाए गए हैं, जो ला करके अपना जो है वो वोट बैंक खड़ा किया गया है, वो क्षतिग्रस्त हो रहा है, वो टूट रहा है। इसीलिए सबसे ज़्यादा परेशानी है। वोट बैंक को खुश करने के लिए उस वोट बैंक के साथ अपनी सत्ता की बिरयानी पका करके, सत्ता की कुर्सी पर बैठ के मलाई खाने के लिए ये तथाकथित सेक्युलर दल, तथाकथित सेक्युलर नेता, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे XYZ कोई हो, ये किसी भी हद तक गुजर सकता है। सर, ये विपक्ष तमाम आरोप लगा रहे हैं कि एसआईआर के माध्यम से बीजेपी जो है ये बड़े तबके पे वोटों की कटौती कर रही है। तो क्या लगता है सर, क्या सच में एसआईआर एक माध्यम बन गया वोटों को काटने का? चूंकि आपने बिहार में देखा होगा लगभग 64-65 करोड़ वोट काटे गए थे, यूपी में भी कुछ वोट काटे गए हैं। तो क्या लगता है ये मतलब सच में ये कोई वोट की राजनीति है, लोगों को हटाने की राजनीति है, ऐसा विपक्ष का कहना है? देखिए, बिहार में जो वोट कटे 60 लाख से अधिक, उसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी बड़ी संख्या में वोट कटे। आपने अभी एसआईआर का फॉर्म भरा होगा, घर वाले सबने भरा। एसआईआर का जब फॉर्म भरा है, वो बीएलओ आपके पास लेकर के फॉर्म लेकर के आया होगा, घर घर फॉर्म पहुंचाने का काम किया, राजनीतिक दल के भी लोग लगे होंगे। फॉर्म भरने के बाद में उस फॉर्म को जमा कर दिया, इसलिए क्योंकि आपके पास सारी चीज़ें मौजूद थी, आपको जो है वो पता था। उसमें हर तरह के ऑप्शन है, 2003 की सूची में नाम है तो भी, नई नाम है तो भी, माता पिता का नाम है तो भी, नहीं नाम है तो भी, हर तरह के ऑप्शन थे। उसके बावजूद भर करके यदि नहीं जमा किया जाता तो वो तमाम वो फर्जी वोटर हैं कि जिनको निराधार वोटर बनाया गया। उसमें भारी संख्या में घुसपैठिए हैं जो बांग्लादेश से घुस करके आ करके, अभी हमारे क्या लखनऊ में एक ड्रिल चलाई गई, लखनऊ के नगर निगम में जो हमारी यहाँ लखनऊ की महापौर हैं, वो खुद सुषमा खरकवाल जी, वो खुद गई उसको जा करके उन्होंने देखा, और बस्तियाँ बड़ी बड़ी बनी हुई, अंदर जा करके उनसे कहा गला तो अपना आधार कार्ड दिखाओ। बहुत तो आधार कार्ड दिखाने को तैयार नहीं थे, कुछ ने आधार कार्ड दिखाए। उनसे कहा लो आधार, हाँ बताओ तुम्हारे आधार कार्ड पे पता क्या लिखा है। उसे ये नहीं पता कि हमारे आधार कार्ड पे क्या पता लिखा है, इसलिए क्योंकि वो आधार कार्ड भी फर्जी है, वो वोटर भी फर्जी है, वो आदमी वो भारतीय नागरिक नहीं है, वो वहाँ फर्जी नागरिक बन करके रह रहा है। इस तरह की चीज़ें सामने आई। कितने ही लोग जो है वो दुनिया से चले गए, मर गए, कितने ही लोग क्षेत्र छोड़ करके चले गए, विदेशों में चले गए, कितने लोग दूसरी जगहों पे बस गए, बच्चियों की शादी हो गई, लड़के नौकरी की तलाश में दूसरे शहरों में चले गए, जा करके अपने जो है वो काम करने लगे, अपने रोज़गार करने लगे। उसके बावजूद भी उनके वोट वहीं पर उनकी पुरानी जगहों पर मौजूद हैं। तो उससे क्या होता था, वोटिंग परसेंटेज पे भी असर पड़ता था कि साहब जो है वो 140 करोड़ देशवासियों वाला भारत, वोटिंग जो है वो 60% से अधिक हो ही नहीं पा रही। तो वो 40% वोटर कौन है? उन 40% वोटरों में जो ठीक हैं वो एसआईआर के माध्यम से उस सूची का शुद्धिकरण हो गया। जो गलत थे वो अपना फॉर्म नहीं जमा कराए, और गलत थे यही तो कारण था कि बिहार में 60 लाख वोट कट गए, एक कंप्लेन नहीं आई।
एक तो कंप्लेन करते। राहुल गांधी जो सबसे ज्यादा आरोप लगा रहे थे, बड़ा सा वो एक स्क्रीन लगा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पहले जो है वो न्यूक्लियर बम, पहले तो न्यूक्लियर बम के नाम पे वो फूस पटाखा छोड़ा, फिर हाइड्रोजन बम के नाम पे फुलझड़ी लेकर के खड़े हो गए, ला करके करा। क्यों नहीं एक कंप्लेन करा पाए? क्यों नहीं जाकर के चुनाव आयोग के सवालों के जवाब दे सके? कारण ये था कि वो आपको बहकाना चाहते थे। कभी वो जेन जी को भड़काने की बात करेंगे, कभी वो मुसलमानों को भड़काने की बात करेंगे, कभी वो वोटर लिस्ट के नाम पे भड़काने की बात करेंगे। उनका एक सूत्र कार्यक्रम है, बस भड़काओ, भड़का करके जो है वो एक वोट बैंक को जो है वो किनारे रखो, उस वोट बैंक का फ़ायदा उठाओ, फ़ायदा उठा करके अपनी सत्ता की बिरयानी पकाओ। बाकी उसके बाद जब बिरयानी पक जाएगी तो मुसलमान को निकाल करके बाहर फेंक देंगे। लेकिन ये जान रहे कि अब ये नया भारत है, ये नरेंद्र मोदी का भारत है, ये नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला भारत है। इसमें हर वर्ग, हर जाति, हर पंथ, हर मजहब जागरूक है। आज मुसलमान इनके बहकावे में अगर नहीं आ रहा है तो उसका मुख्य कारण यही है कि इनकी पोलें मुसलमानों के सामने भी खुल चुकी हैं। सर, मेरा आखिरी सवाल ये है कि 2027 के इलेक्शन में क्या कुछ होने वाला है? क्या मुस्लिम समुदाय बीजेपी के साथ होगी या फिर जो है अखिलेश यादव की तरफ पलायन करेगी? देखिए, मैं आपसे बार बार एक बात को कह रहा हूँ, आपके अलावा भी अन्य जो भी हमारे मीडिया के साथी आते हैं उनसे इस बात को हमेशा कहता हूँ कि 2027 में उत्तर प्रदेश की जनता ये निर्णय ले चुकी है कि पुनः योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है, क्योंकि उनका लॉ एंड ऑर्डर, उनका दंगा मुक्त प्रदेश का जो मॉडल और उनके विकास का जो मॉडल है वो जनता के दिलों में उतर चुका है। जनता ने निर्णय ले लिया है कि वो किसी भी तरह से किसी के भी अब बहकावे में नहीं आएंगे और आकर के तीसरी बार पुनः योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री बनाएंगे, पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। मुसलमानों को ये बहकाने की कोशिश करेंगे इसलिए क्योंकि अगर नहीं बहकाएंगे, वोट बैंक को अपने जो है वो नहीं खुश करने का प्रयास करेंगे तो कैसे राजनीति चमकेगी, कैसे जो है वो थोड़ी बहुत सीटें जो 2-4 से जीत जाते हैं वो जीत जाएंगे। लेकिन मुसलमान भी अब जागरूक है। अब मुसलमानों को बहकाने का काम इनके द्वारा जो किया जाता था वो भी अब विफल होता दिखाई दे रहा है। उसका मुख्य प्रमाण है वक्फ एक्ट के नाम पर एड़ी से चोटी तक का जोर लगा लिया कि मुसलमानों को बहका लो, मुसलमानों को भड़का दो। तो मुसलमानों को भी ये समझ में आ गया कि वक्फ की ज़मीनों की लूट कौन करता था, समाजवादी पार्टी और ऐसे तथाकथित दल, और वक्फ की संपत्तियों को उम्मीद पोर्टल पर चढ़ा करके उनको जो है वो जनता के लिए इस्तेमाल में लाने की सोच कौन रखता है? नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार। तो मुसलमान भी जागरूक है, आज नहीं तो कल मुसलमान इनके बहकावों में पूर्णतः आना बंद कर देगा और देश हित में, देश को विश्व गुरु बनाने के संकल्प के साथ वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिला करके चलेगा। थैंक यू सो मच सर, अपना कीमती समय देने के लिए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।